एनडीटीवी एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं कि काम के घंटे ज़्यादा ज़रूरी हैं या काम की गुणवत्ता और उत्पादकता। साफ है कि काम की गुणवत्ता और उत्पादकता ज़्यादा ज़रूरी है। कर्मचारी जितने खुश और स्वस्थ होंगे उतना बेहतर काम करेंगे। काम के घंटों से उत्पादकता का उतना सीधा रिश्ता नहीं है। यही वजह है कि कई देश काम के घंटे कम कर उत्पादकता बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। जर्मनी में 4 डे वर्क वीक का प्रयोग 1 फरवरी 2024 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ। इस अध्ययन का मकसद है कि क्या हफ्ते में 4 दिन काम करने से कर्मचारी ज़्यादा खुशहाल, स्वस्थ और उत्पादक होंगे, जैसा कि वहाँ की मजदूर यूनियनों का मानना है। जर्मनी ऐसा करने वाला अकेला देश नहीं है। 2022 में बेल्जियम यूरोपियन यूनियन का पहला देश बन गया जिसने हफ्ते में 4 दिन काम करने का विकल्प अपने कर्मचारियों को दिया। हालांकि यहाँ अलग बात यह है कि हफ्ते में काम के कुल घंटे 4 दिन में भी उतने ही होंगे जितने 5 दिन में। दुनिया में सबसे कम वर्क वीक का औसत नीदरलैंड का है। यहाँ लोग हफ्ते में 29 घंटे ही काम करते हैं। हालांकि वहाँ कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन लोग हफ्ते में 4 दिन ही काम करते हैं। डेनमार्क भी हफ्ते में काम करने के औसत घंटों के मामले में कर्मचारियों के लिए काफ़ी पसंदीदा जगह है। ओईसीडी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हफ्ते में 33 घंटे काम करते हैं लोग औसतन। डेनमार्क में हफ्ते में 4 दिन काम करने का विशेष नियम नहीं है, लेकिन लोग आमतौर पर हफ्ते में 4 दिन काम करते हैं। Denmark.dk के मुताबिक डेनिश लोग काफ़ी मेहनती हैं, लेकिन डेनमार्क में दफ्तर में अतिरिक्त समय को बढ़ावा नहीं दिया जाता और अधिकतर कर्मचारी शाम को 4 बजे तक दफ्तर से निकल जाते हैं ताकि बच्चों को स्कूल से ले सकें और शाम के खाने की तैयारी करें। ऑस्ट्रेलिया में भी कई कंपनियां पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हफ्ते में 4 दिन काम का प्रयोग कर रही हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया ये उम्मीद करता है कि लोग 38 घंटे प्रति हफ्ते काम करें। काम के इस नए तरीके को 100:80:100 मॉडल कहा जा रहा है। इसके मुताबिक कर्मचारी अपनी 100% तनख्वाह रखें, 80% का अपना समय अपने पास रखें, लेकिन उत्पादकता 100% दें। ये एकमात्र ऐसा मॉडल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ और कंपनियां अपने कर्मचारियों को तनख्वाह में कटौती का विकल्प देकर हफ्ते में कम काम करने की मंजूरी भी देती हैं। पूरी दुनिया में माना जाता है कि जापान के लोग सबसे मेहनती होते हैं, माना जाता रहा है। अपनी मेहनत के दम पर संसाधनों में काफ़ी पीछे होने के बावजूद अपने देश को उन्होंने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, जो कभी 3 भी होती है, कभी 4 भी। लेकिन जापान के लोग जब मेहनत करते हैं तो फिर उत्पादकता देते हैं। जापान की सरकार भी अब अपने देश की कंपनियों से 5 की जगह हफ्ते में 4 दिन काम कराने के लिए उनको उत्साहित कर रही है। इसके पीछे विचार है कि ज़्यादा काम से मौत यानी कारोशी को रोका जाए, लोग अपने दफ्तर से बाहर भी समय बिता सकें। जापान की जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी कम हो चुकी है, यानी 1.26। आबादी गिरने की वजह से वहाँ बुजुर्गों की तादाद बहुत बढ़ गई है, हज़ारों घर खाली हो गए हैं। ऐसे में जापान की कोशिश है कि वो अपने युवाओं को एक ऐसा माहौल दे जहाँ वो सिर्फ दफ्तर के काम की ही न सोचें, बल्कि ज़्यादा सामाजिक बने, दफ्तर के बाहर नए संपर्क स्थापित करें। जापान की गिरती आबादी को भी रोकने के लिए ज़रूरी है कि सरकार वहाँ के युवाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित करे कि दफ्तर के बाहर भी जिंदगी है। इसके लिए वहाँ काम के माहौल में भी बदलाव किया जा रहा है। दुनिया की कई नामी गिरामी कंपनियां भी अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को 4 डे वीक के विकल्प दे रही हैं। अब देखना है कि औद्योगिकरण की ताज़ा होड़ में किन कर्मचारियों के ऐसे सपने पूरे होते हैं और किन के नहीं।